दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। ललितपुर नगर क्षेत्र में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। 77वें स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी अमृत महोत्सव की धूमधाम रही चारों ओर। इस अवसर पर पंडित प्रताप नारायण दीक्षित वरिष्ठ नागरिक की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की। इसी क्रम में भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर के प्रबंधक प्रदीप कुमार जैन एवं प्राचार्य सुनील कुमार जैन समस्त आदिनाथ परिवार की ओर से सभी जनपदवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं चुनिंदा खबरों के एमडी रवि जैन चुनगी, श्रीमती सुषमा हर्षिता संकल्प संस्कार चुनगी परिवार की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको ले चलता हूं जिला उद्योग व्यापार मंडल। जिला उद्योग व्यापार मंडल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारत विकास परिषद, कमंडल सेवा मंडल श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र के लिए हुए रवाना। विगत दिनों 200 से अधिक श्रद्धालु ललितपुर से संता एक्सप्रेस से 14 अगस्त को पहुँचे। श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जहां पर उन्होंने श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन किए और चंद्रगिरी तीर्थ स्थल के निर्माण स्थल को, नवनिर्माणाधीन स्थल को देखा और अवलोकन किया, जहां की प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण के साथ शिल्प कला का बेजोड़ नमूना चंद्रगिरी डोंगरगढ़ चंद्रप्रभु जिनालय के नवनिर्माण मंदिर में देखने को मिला। बेहतरीन विशेष आकर्षण और मनमोहक भगवान जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के दर्शन किए और वहाँ की कलाकृतियों को बाखूबी देखा। समस्त दर्शनार्थियों ने, तीर्थयात्रियों ने। और वहीं होने वाले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होना है उनको भी देखा, अवलोकन किया सभी श्रद्धालुओं ने, कमंडल सेवा मंडल ने, और दर्शन किए। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी से शिष्टाचार भेंट वार्ता कर उनसे मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके कुशल निर्देशन में मुनि श्री प्रसाद सागर जी के आशीर्वाद निर्देशन में एवं आचार्य भगवान आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज जो साक्षात धरती के देवता हैं, भगवान हैं, ऐसे भगवंतों के दर्शन करने का सौभाग्य जिला उद्योग व्यापार मंडल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कमंडल सेवा मंडल, भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी सदस्यों को एक साथ मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य सेवा दलों के श्रद्धालु इस कार्यक्रम में थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र गोस्वामी, अरविंद कुमार जैन सिंघई और भारत विकास परिषद से डॉक्टर संजीव कड़ंकी, मनोज कामरेड, तो वहीं कमंडल सेवा मंडल के मंगू पहलवान, विपिन हिरावल, विकास नायक। और इस अवसर पर सभी को सौभाग्य मिला आचार्य श्री विद्यासागर के दर्शन करने का। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर डोंगरगढ़ में संचालित प्रतिभा स्थली ज्ञानपीठ प्रतिभा स्थली के छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस को आचार्य श्री के समक्ष उनके चरणों में बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति और देशभक्ति के साथ तिरंगे को लहराते फहराते हुए अपने अद्भुत हैरत अंगेज कारनामों को दिखाया। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर के इस विशेष कवरेज के माध्यम से श्री चंद्रगिरी डोंगरगढ़ जिनालय के अंतर्गत ज्ञानपीठ प्रतिभा स्थली, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने ब्रह्मचारिणी बहनों के दिशा निर्देशन में आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद सानिध्य में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए, जिसमें देशभक्ति का जो समावेश था और संस्कारों का समावेश था। तो वहीं संस्कारों का शंखनाद उनकी प्रस्तुतिकरण में था। आचार्य श्री ने अपने मंगल आशीर्वाद से सभी प्रतिभा स्थली की बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को, शिक्षिकाओं को आशीर्वाद दिया और सभी बच्चों को भी मंगल आशीर्वाद दिया। ललितपुर से पहुँचे जिला उद्योग व्यापार मंडल के सुरेश बड़ेरा अध्यक्ष, महामंत्री शैलेंद्र सिंघई,
दिगंबर जैन पंचायत समिति की प्रबंध समिति संयोजक प्रदीप सतरमास, विश्व हिंदू परिषद से नवल किशोर सोनी, सुधांशु शेखर उड्डयत, बजरंग दल से संजय जैन नगर अध्यक्ष, सेठ एरावाले व्यापारी नगर अध्यक्ष, नवनीत किलेदार प्रदेश पदाधिकारी, अजय सोनी एवं कमंडल सेवा मंडल के मंगू पहलवान, वीरेंद्र भैया, मनीष सिंघई, केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संभव सिंघई, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र वाकर एवं डॉक्टर संजीव कड़ंकी, अनिल जैन महाभांजा, गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष जय कुमार जैन महोली, राजेश बल्ली, मनीष सिंघई, युवा जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल से विशाल सराफ, अजित हौजरी, विकास नायक, सुबोध नायक, मनोज कामरेड, राजकुमार मलिया, अरुण पुल्ले प्रेस सहित 200 से अधिक श्रद्धालु थे। सभी ने अपनी आंखों से आचार्य श्री के सानिध्य और आशीर्वाद से होने वाले स्वतंत्रता दिवस के 77वें अमृत महोत्सव की बेला पर प्रतिभा स्थली ज्ञानपीठ की बहनों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा बेहतरीन परेड कदम ताल करते हुए दिव्य घोष के माध्यम से अद्भुत हैरत अंगेज कार्यक्रम के क्रम में दिखाया, जिसको देखकर सभी ने सराहा और भूरी भूरी प्रशंसा की। तो वहीं आचार्य श्री मंद मुस्कान लिए इस आयोजन को अपनी ज्ञान की नज़रों से देख रहे थे और सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। इस अवसर पर ज्ञानपीठ प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ की छात्राओं का जो प्रदर्शन था, परेड के माध्यम से, सलामी के माध्यम से, दिव्य घोष के माध्यम से और अन्य हैरत अंगेज कारनामों के माध्यम से उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। तो वहीं आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन नमोस्तु करते हुए बड़े ही बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। आचार्य श्री के समक्ष भारत का नक्शा जो अंकित किया गया था, तो वहीं प्रतिभा स्थल की बहनों ने गणवेश के साथ ब्रह्मचारी बहनों के दिशा निर्देशन में बहुत ही अच्छे ढंग से अद्भुत परेड का प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण किया। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। आपको देखने को मिलेगा ज्ञानपीठ प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ की बहनों छात्राओं द्वारा परेड का अद्भुत प्रदर्शन, जो आप अपना आंखों देखा हाल देख रहे हैं चुनिंदा खबर के माध्यम से, जिसमें बेहतर तरीके से दिव्य घोष की धुनी से कदम ताल करती हुई प्रतिभा स्थली की यह बहनें जो विभिन्न गणवेश में हाथों में धर्मध्वजा एवं तिरंगा लेकर पैदल मार्च करती हुई भगवान श्री विद्यासागर के समक्ष तिरंगे को फहराया गया क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा, जिसमें तिरंगे का बेहतर और सम्मानजनक प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण प्रतिभा स्थली की बहनों के छात्राओं के द्वारा आचार्य श्री के समक्ष उनकी छत्र छाया में किया गया, जिसमें प्रतिभा स्थली की छात्राएं विभिन्न गणवेशों में कई फुट चौड़ा लंबा तिरंगा, जिसका भव्य प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण अपनी बेहतर कला के माध्यम से किया गया। तो वहीं आचार्य श्री विद्यासागर सत्संग के मंगल सानिध्य में प्रतिभा स्थली की बहनों ने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा का पैदल मार्च बेहतरीन प्रदर्शन और प्रस्तुतिकरण किया। आप देख रहे हैं जैसा कि चुनिंदा खबर की इस विशेष कवरेज में सौभाग्य जिला उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर, विश्व हिंदू परिषद ललितपुर, बजरंग दल ललितपुर, कमंडल सेवा मंडल ललितपुर एवं भारत विकास परिषद ललितपुर सहित अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्यों ने 200 से अधिक संख्या में श्रद्धालु के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर सत्संग के दर्शन करने का सौभाग्य एवं ज्ञानपीठ प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ की छात्राओं का अद्भुत और बेहतर प्रस्तुतिकरण देखा। तो वहीं आचार्य श्री के श्री चरणों में बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी एवं मुनि श्री प्रसाद सागर जी के संयोजन और आशीर्वाद से आचार्य श्री के चरणों में मंगल आशीर्वाद पाने का भी सौभाग्य प्राप्त ललितपुर के 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया। इस अवसर पर
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने अपने उपदेशों के माध्यम से कहा कि हम सभी सद्भावों के माध्यम से अपने जीवन का हर क्षण हर पल निर्वहन करें। हर जीव के प्रति दया भाव, करुणा भाव का भाव अपने जीवन में समावेश करें और हमें राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति सदैव समर्पण की भावना बनाते रहना चाहिए और हमें अपनी भाषा, व्यवस्था और भावनाओं का जो समावेश है वह जीव कल्याण, जीव दया के लिए होना चाहिए। राष्ट्र हित में उन्होंने सबसे बड़ा मंत्र दिया कि हमें इंडिया नहीं भारत बोलना चाहिए, क्योंकि भारत बोलने से हमारी भाषा शैली, हमारी भावना का जो समावेश हृदय में होता है उससे भारत को सम्मान मिलता है। इसके उपरांत आयोजन के उपरांत आचार्य श्री विद्यासागर की आहारचर्या का भी जो आयोजन नवदाभक्ति पूर्वक वहाँ के श्रद्धालुओं ने किया, जिसको देखकर सभी श्रद्धालु बहुत ही बेहतर तरीके से आचार्य श्री का प्रगान कर रहे थे। दो व्यापार मंडल के समस्त व्यापारी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के स्वयंसेवक आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने डोंगरगढ़ जैन क्षेत्र गए थे। क्यों आप लोगों ने सभी ने क्या महसूस किया और आचार्य श्री के प्रति क्या उद्गार हैं, आपके क्या विचार हैं? हम लगभग 150 के बीच में जैन और जैनेतर भाई यहाँ से आचार्य श्री के दर्शनों के लिए छत्तीसगढ़ पहुँचे और वहाँ पर पहुँचते ही आचार्य श्री के जो हम लोगों की मन की अभिलाषा थी वो सामने आ गई और आचार्य श्री ने हम लोगों को सभी को आशीर्वाद दिया। और इसके बाद जो हम लोगों की मूल भावना थी कि हम ललितपुर के लोग आचार्य श्री से के पास जाएँ और उनसे धर्म लाभ लें और उनका आशीर्वाद लें, तो हम सभी लोगों को उस दिन 3 बार कम से कम आशीर्वाद मिला। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, हम लोगों ने जाके वहाँ पूजन पाठ किया और 15 अगस्त होने के नाते वहाँ की प्रतिभा स्थली पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वहाँ आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर भारत जोड़ो की बात भी की और हम लोगों को ये कहा कि इंडिया नहीं भारत बोलो और सभी को जगतपुर समाज को, जैन समाज को आशीर्वाद दिया। और हम लोगों ने शाम को आचार्य श्री ने जो समय दिया उसमें जैनेतर समाज के लोग, बजरंग दल, अन्य संगठनों के लोग आचार्य श्री के समक्ष उन्होंने मिलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि सब एकता में रहिए और हमेशा समाज के साथ रहिए। ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ कि हम लोगों ने आज के युग के भगवान आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के साक्षात दर्शन किए हैं और ऐसा लगा कि अब यहाँ साल में 2-4 बार कम से कम आचार्य श्री के पास हम लोग जाएंगे और उनसे धर्म लाभ लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इससे हम लोगों का जन्म जन्म तक इसका साथ रहे और आशीर्वाद हम लोग लेते रहे। आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के सभी व्यापारियों ने, श्रद्धालुओं ने मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत वह पहुँचे छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ की सिद्धपीठ, जहाँ पर पहुँचते हैं प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु। डोंगरगढ़ जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला राजनांदगांव के अंतर्गत आता है, जहाँ पर सिद्धपीठ श्री माँ बगलेश्वरी देवी का मंदिर है। माँ बगलेश्वरी देवी की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समस्त दर्शनार्थी पहुँचे और दर्शन कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। वहाँ पूजा अर्चना की और विश्व में शांति हो, ऐसी मंगल भावना के साथ सभी व्यापार मंडल के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, कमंडल सेवा मंडल के, भारत विकास परिषद के व्यापारी पदाधिकारियों ने माँ के चरणों में नमन किया। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि